डायरेक्शंस फॉर द राइट सिलेक्शन। दोस्तों, चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। बढ़ती जागरूकता के साथ बढ़ रहा है नौजवानों का जोश। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। आने वाले चुनाव में आप अपने नेता से क्या उम्मीदें रखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्शन से उम्मीद करना इज़ नॉनसेंस और कुछ बदलने की ज़रूरत है तो वो यंगस्टर्स का माइंड है, क्योंकि जब तक हमारा माइंड चेंज नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इलेक्शंस के थ्रू जो नेता लोग आते हैं वो हम ही लेके आते हैं। सो जब तक ये नेता लोग बराबर नहीं आ रहे, जब तक हमारा मेंटेलिटी नहीं बदल रहा है, हम लोग उनको राइट चूज़ करके नहीं ला रहे, तब तक कुछ नहीं होगा। और पॉलिटिशियन से अगर बोला जाए तो उन लोग को एक स्टैंड मिल रहा है, उन लोग को एक पोजीशन मिल रहा है, तो बट श्योर उन लोगों को उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट 100% नहीं होता तो 10 to 20% तो चेंज लाने को ट्राई करो, क्योंकि उन लोग के हाथ में वो पावर है जो हमारे हाथ में नहीं है। Regarding the education system, they can bring about more seats for now there is a reservation for OBC, SC, ST. So most of the seats are provided to them, whereas open जो कास्ट रहता है उन लोग के लिए जो सीट्स बचते हैं, they don't get the seats which they deserve it. So there is a problem which I think there should be a change in it. And regarding the elections, it's the same thing, that it's a two-sided effort, not one-sided effort. So it's from the public that they should even contribute to the government and help the government to what the changes are required. So public should that in a positive manner. उम्मीद तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हर एक पॉलिटिकल जो पार्टी है वो जीतने के बाद अपना पब्लिक का कुछ काम नहीं करता है। एजुकेशन सिस्टम में कैसा हो गया है अभी, एवरीथिंग इज़ बीन सिंपल, मतलब सब चीज़ सिंपल हो गया। मतलब जो बंदा एक्चुअल में मतलब कैपेबल नहीं है वो चीज़ का, ही इज़ ऑल्सो गेटिंग डिग्रीज। अभी बीकॉम इतना सिंपल कर दिया है मुंबई यूनिवर्सिटी ने, मतलब एज इन कि कोई भी आके वो मुंबई यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। तो ये दिस इज़ द रीज़न, बोलते ना कि इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग के देश में अभी भी है। आई एम अ TY बीकॉम स्टूडेंट, राइट। एंड अभी हम लोग का एग्ज़ाम्स कैसा हो गया है, फॉर वन एग्ज़ाम वी आर गेटिंग 20 days हॉलीडे, ठीक है। तो हम लोग का इंटरेस्ट छूट रहा है पढ़ाई से। अभी जो भी नेता या लीडर आए, हम लोग तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप हम लोग का सिस्टम में आके देखिए, बट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ज़रा एक बार ध्यान से देखिए कि कौन सा एग्ज़ाम कौन से वक्त पे रखा जाए। हम लोग जानते हैं कि आप लोग को बहुत तकलीफ है वगैरह वगैरह, बट एवरीथिंग हैज़ एवरीथिंग हैज़ सोल्यूशन। तो आप कोई भी चीज़ में आप अपना सोल्यूशन डाल सकते हो। वी नीड दैट नेता। हमारे जो आजकल के नेता हैं वो सिर्फ करप्शन के बारे में सोचते हैं, ज़्यादा उसके बारे में वो एक हाईलाइट होती है चीज़। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो फ्यूचर है कंट्री का, उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अबाउट द एग्ज़ाम सेंटर डिले होता है, हमारे माइंडसेट हमको पूरा रिफ्रेम करना पड़ता है। हमारा माइंडसेट एक माइंडसेट बन जाता है कि ये टाइम पे हमको हमारा एग्ज़ाम देना है, सडनली वो रिफ्रेम हो जाता है एंड यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड दूसरे एग्ज़ाम देने के लिए। ऐसे इवन एग्ज़ाम के लिए जाने के टाइम पे हमारे सेंटर्स इतने दूर लोकेट किए जाते हैं कि यहाँ से ट्रैवलिंग करने में ट्रैफिक, हमको 2 घंटा पहले निकलना पड़ता है घर से। पॉट होल्स, ट्रैफिक, ये सब स्टूडेंट्स को इफेक्ट कर रहा है। सो आई थिंक रादर देन करप्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने से अच्छा स्टूडेंट के लाइफ के ऊपर, स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस देना। तो अपना पॉलिटिकल पार्टी में से जो भी आदमी चुन के आते हैं, तो हम नहीं तय कर पाता है कि वो अपना जो चाहे काम वो कर पाएंगे कि नहीं। वो 5 साल में एक बार अपना मुंह दिखाते हैं, बाद में चले जाते हैं। तो इसके लिए उम्मीद तो हमारे एक सब आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो उनको रोज़गार का अच्छा तक मिलना चाहिए। पॉवर्टी है, पॉवर्टी भी एजुकेशन करना चाहिए, करप्शन फ्री बनाना चाहिए, हर एक को एजुकेशन का मौका मिलना चाहिए। तो वो जो प्राइमरी जो फैसिलिटी जो हर एक को मिलना चाहिए वो ये देश में ज़रूरी है। लेकिन हर एक पार्टी दावा करते हैं कि हम वो करेंगे वो करेंगे, वो अपना वोट के लिए वो करते हैं, कुछ पब्लिक के लिए हमारे हिसाब से नहीं करते हैं। कि अभी सब राजकारण में चले जाते हैं, कोई किसी को पता भी नहीं चलता है कि राजकारण में क्या है, कैसे जाने का क्या है। सब लोग ऐसा ओल्ड लोग है उसमें, सब यंग लोगों को लेना चाहिए कि क्या है, उन लोगों के लिए अच्छा है। बाकी ये बड़े बुजुर्गों के लिए अच्छा नहीं है ये राजकारण तो। और अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, अभी तो 10 साल कांग्रेस ने राज किया, अभी आगे जाके क्या होएगा पता नहीं। तो थोड़ा बीजेपी आएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। आपके नेता में क्या विशेषता होनी चाहिए? द एजुकेशन एंड their capabilities और
उन्होंने जितना उन लोगों का एक्सपीरियंस है, जितना उन लोग ने पहले रूल किया है, जो तरीके से रूल किया है, और उन लोग के जैसे कितने लोग खुश हैं, वो सब देखना चाहिए। उन लोगों का बैकग्राउंड देखना चाहिए और वो लोग क्या कर सकते हैं फ्यूचर में, वो भी देखना चाहिए। क्योंकि जब तक ये सब क्लियर नहीं होगा तब तक वोट देना इज़ टोटली ब्लाइंडनेस। क्योंकि ब्लाइंड होके वोट देना तो कोई भी कर सकता है, पर अगर समझ के थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाल के थोड़ा सर्च करके वोट दे तो शायद से हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। आपके पास अगर उम्मीदवार वोट मांगने आते हैं तो आप उम्मीदवार से सबसे पहला सवाल क्या करेंगे? मैं पहले सवाल तो ये पूछूंगी कि व्हाट इज़ योर प्लान, बिकॉज कुछ भी करने से पहले हमारे पास एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव अ प्लान एवरीथिंग विल गो हेवायर, क्योंकि एक प्लान के भरोसे ही हम सब आगे लेके जा सकते हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज़ योर प्लान। ओके, सो आप एक स्टूडेंट है, सो डू यू थिंक आर देयर एनी चेंजेस नीड टू बी मेड इन योर स्टडीज़ और एनीथिंग रिलेटेड टू योर स्टडीज़? ऑब्वियसली नॉट जस्ट इन एजुकेशन सिस्टम बट सब जगह। अभी रिसेंटली मुंबई यूनिवर्सिटी ने बीकॉम के लिए CPGS नया क्रेडिट बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुंबई यूनिवर्सिटी को क्लियर आइडिया नहीं है कि एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट किया जाना चाहिए ये क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में। So there's a lot of problem. For example, there's delay in conducting exams. Again and again rescheduling the timetable. फिर पोर्शन नहीं ख़त्म होना, दोबारा एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर्स लीक हो जाते हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम जो एकदम मायने रख के सब आई गेस फिर से रिस्ट्रक्चर होना चाहिए ये एजुकेशन सिस्टम का। I would ask him what are the services he is providing me. If they are beneficial to me, if they are useful to me, then I will surely say that I am there with you, I will support you and surely I will give the vote to you. करप्शन, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे आपकी निगाह में क्या इस चुनाव से जोड़े जा सकते हैं? हाँ, महंगाई भी इतनी बढ़ गई है, जहाँ भी जाओ कुछ भाजी खरीदो, कोई शॉपिंग करो, सामान खरीदो, पूरा बजट बाहर चला जाता है, बजट पे कुछ रहता नहीं है, क्या बचत करेंगे? लेकिन मुझे लगता है जब तक पब्लिक का इसमें सहयोग नहीं रहेगा तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो करने का वो नहीं कर पाएंगी। सपोज करप्शन मुक्त करने का है तो हम भी सोचते हैं कभी कभी कि हम 5 रुपया के 10 रुपया दे दें, मेरा काम जल्दी हो जाए, तो मेरा जो दिन का समय है बर्बाद नहीं होगा। तो हम लोग भी करप्शन में सहभागीदारी है, तो इसके लिए हम पॉलिटिकल पार्टी को खाली हम दोष नहीं दे सकते हैं। उसके लिए हमको खुद को भी सुधरना पड़ेगा और पार्टी को भी सबक देना पड़ेगा। लेकिन इस बार लगता है शायद मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट नहीं हूँ, लेकिन जो मोदी का जो हवा चल रहा है और भाजपा का जो हवा चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो मुझे लगता है कोई एक मेजोरिटी वाली पार्टी आ जाए, चाहे कांग्रेस आए या तो भाजपा आ जाए, और हर एक पब्लिक का जो डिमांड है और उन्होंने जो वादा किया है वो वादा जो पूरा करेगा तो पब्लिक फिर से उनके भी चुन के ला सकती है। चुनाव में अगर कोई आपका वोट खरीदना चाहे तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आई ऑब्जेक्ट। आई वुडेंट रिकमेंड एनीबडी टू अभी आप सच्चे हो तो आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको पूरी भरोसा है तो जनता आपके पास आएगी, आपको जनता के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मुझे पहली बात तो लगता है कि वोट खरीदना नहीं चाहिए, या जो कैपेबल है उनको वोट खरीदने का ज़रूरत ही नहीं है। जो डिजर्विंग है उनको मेरा वोट तो वैसे भी जाने वाला है, और जो खरीद रहा है आई गेस कि किसी को भी उसको वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि बट श्योर वो डिजर्विंग नहीं है, इसके लिए वो खरीदना चाहता है। वो मेरा वोट तो मैं किसी को बता नहीं सकता कि वोट ये तो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन जो भी उम्मीदवार अच्छा रहेगा उनको वोट देते हैं हम लोग, वो कोई भी पार्टी का होने दो। लेकिन क्या होता है, मेजोरिटी विल विन। इस इलेक्शन के दरमियान आप बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? There is a obvious idea about a change. Now change is a corporate effort that government and the public means together we can do it. अगर आप बोलोगे कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए, it's not a one-sided effort. It's we who choose the government, it's we who handle the government. So government runs on the basis of how we choose it. अभी ना आपका खून जले तो ये खून नहीं पानी है, अभी ना आपका दिल जले तो ये दिल नहीं पत्थर है। There should be more of youth which should be there in the power, and I think more of the youth should be in the government nowadays. More of politicians should be youth. हम जवान हैं पर नादान नहीं, वोट उसी को देंगे जो जीतेगा, मांगेगा नहीं। वोट फॉर राइट। नौजवानों से लेके बड़े बुजुर्गों की सभी की ये आशा है कि उम्मीदवार उनके वादों पर खरा उतरे। आशा है कि लोगों की ये उम्मीद कभी ना टूटे। इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये सियासी सफर। फिर मिलेंगे, अलविदा।